तरह रटाया था, समझाया था कि गलती की गुंजाइश नहीं है, सारा काम एहतियात से करना, डराना, धमकाना, चोरी करना और वहां से निकल जाना। अरे तुम लोगों ने तो चोरी भी नहीं की और कत्ल भी कर दिया। अब FIR चोरी की नहीं, कत्ल की होगी, कत्ल की। माफ कर दे जनाब, हम तो वहां से निकल ही रहे थे। वो बड़ी बी ने पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी बहादुर थी जी। तो क्या करते साहब, मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। मैंने सख्ती से मना किया था कि गोली नहीं चलाना, लेकिन बाज नहीं आए तुम लोग। अब किसी अंधे को भी पता चल जाएगा कि मामला डकैती का नहीं है। वो सब घबराहट में हो गया। अभी आपको बताया तो है, उस औरत ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। और अगर हम वक्त पे तीनों ना भागते तो हम में से कोई ना कोई पकड़ा जाता, मामला और खराब हो जाता। वो तो हो चुका बेटा। ये पैसे पकड़ो और सुबह होने से पहले पहले सिर्फ इस शहर से नहीं, इस सूबे से भी कहीं दूर निकल जाओ। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। तुम लोगों की गारंटियां मेरी नहीं है, समझे? ऐसा कैसे कह रहे हैं साहब, जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि काम जो आपका था। ज्यादा बकवास नहीं कर, जितना बोला था उतना करना था। अरे छोड़ो साहब, ये तो पागल है, मैं इसको समझा दूंगा। अच्छा अब हम यहाँ से निकलते हैं। चलें। ये किस लिए? ये आपने कनीज को दिए थे। अच्छा तो कम लगे उससे, तो 2-4 हजार बढ़ा के दे देती। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि वो मेरी खास मुलाजमा है। उसकी माँ ने बचपन से हमारी खिदमत की है हवेली में, और अब कनीज मेरे साथ रहती है। सायण, इसीलिए तो मैंने उसको ये बख्शिश दी थी कि वो खुश दिली से आपका काम करेगी। तो आपको लगता है वो मेरा काम खुश दिली से नहीं करती? उसके लिए कागज के चंद टुकड़े अहम हैं। जाहिर सी बात है सायण, बेचारी गरीब बंदी है, मुलाजमा है। इन लोगों के लिए पैसे की बड़ी अहमियत होती है। इसमें आपका कसूर नहीं है। यूरोप में इतने साल रहकर आप यहाँ के तौर तरीके, रस्म रिवाज सब कुछ भूल चुके हैं। सायण, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले, मैं पहले ही बड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूं। अब ये वाली बातें है ना, ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर देती है। आइंदा ख्याल रखिएगा, मेरे किसी मुलाजिम को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कनीज ने ये पैसे आपके एहतराम में रखे, लेकिन वापस आकर मुझे ही दिए। आइंदा ऐसी कोशिश भी मत कीजिएगा। ये बड़ी अजीब सी लॉजिक जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक गरीब बंदी, एक मुलाजमा जो आपकी खास मुलाजमा है, उसको बख्शिश दे दी तो इतना बड़ा मसला बन गया। अरे गरीब लोग हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? हम अपने मुलाजमों को सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत और तहफ्फुज भी देते हैं। आपने ये जो बख्शिश दी है ना कनीज को, ना तो आपका तरीका ठीक था, ना ही आपकी नजर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। सर, जो हुक्म। आपको बात बुरी लगी उसके लिए माजरत, लेकिन सायण, हम भी खानदानी जागीरदार हैं।
बख्शिश देने की पुरानी आदत है, वो धीरे धीरे ही जाएगी। इस कनीज को तो इज्जत मैं दूंगा। आपने ये जो बख्शिश दी है ना कनीज को, ना तो आपका तरीका ठीक था, ना ही आपकी नजर। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ये तुम्हारी हवेली नहीं, मेरा घर है ज़ेबुन्निसा बेगम, आज़र शाह का घर। यहां तुम्हारे गुलाम मेरे तरीके से चलेंगे। तूने मुझे चैलेंज करके अच्छा नहीं किया है, इसका जवाब तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ नाश्ता कर लो। फरियाल ने इतना कुछ अरेंज किया है। नहीं मैं बोल रही है, नुतन आंटी ने बुलाया था, काफी लेट हो गया। बेटा जाना तो मैंने भी है, कुरान खानी है नूर खाला के लिए। रिश्तेदारी उनसे हो गई वो अपनी जगह, लेकिन मुझे जाती तौर पे उनसे बहुत प्यार था। तो ठीक है, आप भी मेरे साथ ही चलें, बस थोड़ा सा जल्दी। मेरी दुआ से बात हुई थी सुबह में, बेहतर फील कर रही है। मुझे पूछ रही थी मैं कब तक आऊंगी, तो मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। घर पे अकेली रह के क्या करूंगी। ठीक कह रही हो, जाना तुम्हें भी चाहिए। बस नाश्ता कर लो तो चलते हैं। बैठो हाथ। अम्मी मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप और फरियाल करें नाश्ता। कोई जूस या चाय पी लो, you'll feel better।